करना होगा, माने सादा जीवन उच्च विचार व्यतीत करना होगा। ठीक, क्या कहता है कि जब से मैं रहूं परदेश प्रिय, तन का सिंगार कबहूं नहीं कीजे, और जान नहीं पर के घर में, और हंसी मजाक में भाग न लीजे। उत्सव होय भले कतहूं, मन मारी प्रिय घर में रह लीजे। हाँ मैं रहूं घर में गर तो, प्रतिबंधन ही मन में लिख लीजे। वर कहता है जो मैंने पहले बताया कि अगर मैं घर में रहूं तो आप अपना सारा श्रृंगार कर सकती हैं, अगर मैं घर में नहीं हूं तो आप जो है तो इन सबसे जो है अपने मुख को मोड़ना होगा, और कहीं जो है तो हंसी मजाक में भाग नहीं लेना होगा। ठीक, और उत्सव होए भले कतहूं, माने कितना बड़ा भी उत्सव क्यों न हो, पर बिना हमारे आदेश को आपको वहां पर नहीं जाना होगा, चाहे आपके पिता में क्यों न हो, आपके पिता के घर में क्यों न हो, लेकिन बिना हमारी आज्ञा से जो है तो आपको नहीं जाना होगा। देखिए, जब सती जी ने दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करने लगा और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, और उनके दामाद थे कौन, शंकर जी। ठीक, तो शंकर जी को जब उन्होंने आमंत्रित निमंत्रण नहीं दिया तो इधर सती जी को जब पता चला तो सती जी ने शिव जी से आग्रह करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी ने बहुत मना किया कि बुलावा नहीं आया है तो आप मत जाइए, पर अभी है कि इंदिरा गांधी की जो है तो रही है, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री है ना। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रही तो फिर पत्ता तो हिल ही नहीं सकत जल्दी से, क्यों पटेल जी, है कि नहीं। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है आप जाइए, अपना गण भेजे, नंदी वगैरह साथ में सब गई। वहां जब सती जी गई तो महतारी के कुछ दूसरे भाव होते तो वो आय के मिली, बहनिन के कुछ दूसर भाव वो आय के मिली, भाई वो लाल बिंब हो गए बाप जो रहा माने दक्ष। ठीक, सती जी ने मंडप के अंदर जा करके देखा तो कहीं शिव जी का भाग ही नहीं था। अब माने अपने से तक गवाह हुई, एक तो जो है तो माने जो है तो लाग उनकर शंकर जी के बुराई बुराई बताए। अब जब शिव सती जी से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं न इधर की न उधर की, अब क्या करूं। तो उन्होंने जा करके अपने आप को क्या किया कि भस्म कर दिया। अब जब इधर सभी जो गण गए थे नंदी वगैरह साथ में, उनको जब यह सब पता चला तो त्राहिमाम करते हुए शिव जी के पास आए कैलाश पर। शिव जी ने पूछने लगे, अब केहू बतावे हिम्मत क्यों नहीं पड़ती थी। किसी तरह नंदी जी ने बताया कि ऐसा जो है सती जी ने कर लिया है। शिव जी एकदम लाल बिंब हो गए, उन्होंने जो है बड़े क्रोध से माने हाहाकार मच गया। उन्होंने अपना जो है तो एक जटा उखाड़ा और सीधे जमीन पर फेंक दिया। उससे कौन उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाकर के आप सभी यज्ञशाला को जो है तो नष्ट कर दो, जितने हैं वो सबको मार डाले। वीरभद्र ने वहां जाकर के ऐसा ही किया। वो जब लड़ने आया दक्ष प्रजापति ने तो सीधे इतने सुतार दिन तो सिर एक बले और शरीर एक बले हो गए, माने मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हुआ। अब कोमले जब उन्हें तो सास हुआ लागी बड़ी आग्रह करे शिव जी से, बहुत बड़ी भूल है तो का करी शिव जी, ओके जीवित करी तो कष्ट करी, वो करा के मुंह लगाए। इस देखो बोकरा कर बे 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 समझला है ना। बोकरा दूसरे में बोकरी बोकरा बोलत परीक्षण करिए तो माने वो जो है तो शिव जी बोकरा के मुँह लगाए दे रहे हैं ससुर की अपने, तो उन्हें से बोकरा बे 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 करे जाते, समझला है ना। तो माने वही कह रहे हैं कि चाहे कितना बड़ा उत्सव क्यों न हो, अगर बुलावा नहीं आया है तो नहीं जाना चाहिए, नहीं मान के जगह अपमान होता है। ठीक, यह जो है तो वर क्या कहता है, प्रथम वाक्य कह रहा है। दूसरा क्या कहता है कि साक्षी हमारे तुम्हारे बीच में है भगवान सुदर्शन धारी, और साक्षी है अग्नि देव भी जो
दुनिया के लिए बड़े उपकारी। है मातु पिता गुरु बंधु है साक्षी, और साक्षी है ब्राह्मण वेद पुजारी। पंचम साक्षी है ध्रुव जी, जब हो रही शादी हमारी तुम्हारी। ठीक, वो कहता है कि हमारे बीच में कौन साक्षी थे? भगवान विष्णु। ठीक, और दूसरे साक्षी कौन थे? ये जो दीपक जल रहा है, अग्नि। और जो है तीसरे साक्षी कौन थे? हमारे तुम्हारे दोनों, जो मैंने बताया कि दोनों पक्ष के माता पिता बंधु बांधव है ना, जो इस मंडप के अंदर है। और चौथे साक्षी कौन थे? ब्राह्मण, जो ये पंडित जी शादी करा रहे हैं। और पांचवें जो है, अब माने रात होती है तो ध्रुव जी रहते हैं, तारे जो गण जो होते हैं, और दिन में जो है तो सूर्य नारायण है ना। यह जो है तो वर कहता है कि हमारे तुम्हारे साक्षी है। इन सबको साक्षी मान करके हम दोनों ने जो है वो प्रत्युत्तर दिया था। इसलिए जो है तो मैं तुम्हारे 7 वचनों का पालन करूंगा, लेकिन हमारी भी 5 बातें हैं, आपको उसका पालन करना होगा। तीसरा क्या कहता है कि चित्त हमारे तुम्हारे होए कसे, आपस में हो गहरी मिताई। और मोद प्रमोद विनोद बढ़े, एक दूजे के कोई करे न बुराई। कि वाद विवाद न हो कभी, एक दूजे की कोई करे न बुराई। और प्रेम के बंधन में भलाई, धर्म प्रति व्रत पालो प्रिय, उसमें सदा ही तुम्हारी भलाई। माने कहता है कि हमारा मन तुम्हारा मन एक होना चाहिए। ठीक, आपस में कहीं मान लीजिए कि हमारा तुम्हारा अनबन हो गया तो दूसरे तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक, और जो है तो माने यह किसी को पता न चले कि इन दोनों का जो है मन मुटाव है। ठीक है ना, ऐसा जो है तो कहता है। और आपस में हम दोनों लड़ झगड़ भी लें तो तीसरा आदमी उसको कभी न जाने। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई है। इसलिए जो है तो हे प्रिय, इसको आप अपने जो है तो बंधन में माने गांठ मार के लिख लीजिए। ठीक, और चौथा क्या कहता है कि आदेश हमारे यही है प्रिय, मेरे मातु पिता की करो सेवकाई। सुख शांति मिले परिवार में जैसे, सदैव वही करना तू पाए। और धर्म प्रति व्रत पालन वाले, मेरा उपदेश सुनो चितलाए। मंडप में जो हुई है प्रतिज्ञा, न तुम ठुकराओ न हम ठुकराएं। ठीक, कहता है तुम्हारा काम है हमारे माता पिता की जो है सेवा करना, हमारे जो है तो गृहस्थ की रक्षा करना। और जिस प्रकार से जो है तो हमारे घर में शांति रहे, वही आपको वैसा ही जो है आपको उपाय करना है। और यही तुम्हारा जो है तो धर्म है, यही हमारा आदेश है। ठीक, और 5वां अंतिम क्या कहता है? ऐश्वर्ण होय भले ही भवन, पर सोहत नाही बिना वह नारी। और कौन हुआ श्रम होय प्रिय, सब में ही जरूरत होत तुम्हारी। और कहू यज्ञ पोरे भये, जब से पत्नी दहिने न पधारी। अब क्या करते हैं? मान लीजिए जब माली मलिमास रहा है ना, अब की गंगा उंगा स्नान आवा, तो ये कहीं कहीं आसो ऐसा है कि तू घर देख तो हम गंगा नहाए के आई, अब पर हम देख तो तू नहाई ली है न। अब कि हम चला ली थे तो बैजनाथ धाम लौटा। अब वैसा तो माने जाते नहीं है, नाती होती नहीं होते आए तो उन्हें खातिर जात का बताई जा शंकर जी जल चढ़ाव के जाते तो ख्याल करें तो कहीं
तो कहीं नहीं ऐसा नहीं कि करवा हुए भले उजड़ जाए, तो दोनों जने क्या ठीक नहीं है, एक ही जने है ना। परंतु आज स्वर्ण का हो या भले ही भवन, आप सोने का जो है तो भवन क्यों न बना दीजिए, मकान क्यों न बना दीजिए, लेकिन उसमें अगर नारी नहीं है तो वह किसी काम का नहीं है। माने देवता की बात छोड़िए, माने दैत्य भी उस घर में जो है तो कभी नहीं देखते हैं। जहाँ जिस घर में, जिस स्थान में नारी का अपमान होता है, वहाँ कभी दैत्य नहीं आते। देवताओं की आप बात छोड़िए, क्योंकि यह कौन है, यह लक्ष्मी है ना। इनका निरादर कभी नहीं करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। ये नहीं किसान संध्या से शुरू हो जाए आवार है, पंडित बताए गए हैं, ऐसा न कर जाए, ठीक है ना। तो मतलब इनका जो है वो आदर करना चाहिए। अब थोड़ा था गलती कह दी तो मारे ओके मारा है, लपटी लड़ी तक मारा, कारे काहे ऐसा कह दी है, बेचारे थर 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 लागी कापे बहुत नहीं साइक का कह दिहन है, तो चुप हो जाई, चला जी दूसरे बने। यह हाल है कलयुग में। तो वही जो है तो बता रहे हैं कि आप सोने का भवन क्यों न हो, लेकिन अगर नारी नहीं है उस घर में तो किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से जो है कौन हुआ, आप कहीं भी जाइए, तीर्थ में जाइए, व्रत करिए, उसका उद्यापन करिए, अगर जो है स्त्री साथ में नहीं है तो वह पूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है। बहुत जन नहीं करत है, पंडित कहीं आचार्य जी के अब हमन कह दौड़त दौड़त वहाँ झौगा से माटी मच के कुंडी लागत है फंड के, ओकर महत्व ही नहीं जानते हैं। पंडित कहीं हाथ छुई ले आए थे, यहाँ पकड़ ली, टिहनी के ऊपर पकड़ लेते, अब ओकर पता ही नहीं आए। आचार्यों की पता नहीं कहाँ छुआवे चाहिए, छुए वाले की नहीं आए, है ना। तो माने इसका मतलब है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहाँ गए, और भगवान कृष्ण शास्त्र में बता रहे हैं, जब भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोक देने लगे, उनके पास कुछ था तो नहीं, चावल लेकर के गए थे, वो भी जो है उनकी सुशीला ने जो है तो मांग करके लाई थी, इतना चावल कटिया गए बेचारू के तुम्हारा छोड़बे नहीं कर। अब भगवान नारायण से तो कोई छिपा नहीं सकता है, भगवान जबरदस्ती जो है तो छोड़ लिए, और उनको जो है तो तीनों लोक देने लगे। एक फाका मारी तो एक लोक चला गए, और दो फाका मारी दोनों चला गए, तीसरैया जब मारे करीन तो रुक्मिणी जी पहुंची थे, पकड़ ली, कहीं प्रभु एक को लोक अपने की बचाई ली, रहब कहाँ, समझला है ना। तो माने यहाँ पकड़े के मतलब ये होते जौनो दे रहा वह रोकल रहा है, ऐसे हाथ जो है आचार्य जी यहाँ छुआ करी, बस यहाँ पकड़ ले, ठीक। तो इस प्रकार से जो है तो कहने का मतलब यह हुआ कि माने कोई भी जो है तीर्थ या व्रत बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता है। और क्या कहते हैं, कोई भी यज्ञ, माने कौन हुई यज्ञ न पूरी भई, जब से पत्नी दहिने न पधारी, माने अति आवश्यक है। भगवान ने जब वहाँ गए थे, सीता जी नहीं थी तो क्या किए थे, सोने के जौन सीता जी के निर्माण के लिए आकार बनाए हैं, तब जाके करे हैं। ये आप लोग सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं ना, बताने की बात नहीं है। इसलिए जो है यह पर जो है पचना और अंतिम बात करता है, ठीक। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सब काम में नारी से मोदी जी भी ना नारी के सब कर